अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोरोना टेस्टिंग की यौमिया तादाद में इजाफे के इक़दाम। यौमिया 50,000 टेस्ट करने महकमे सेहत ने किया ऐलान। मछेरों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से 900 करोड़ रुपये मख्तज। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियों समकियात टी श्रीनिवास यादव का बयान। रियासत के सरकारी और गैर सरकारी दवाखानों में अब भी 18,000 से ज़ायद बेड्स खाली। हुकूमत ने जारी किया बुलेटिन। हल्का असम्बली याखुतपुर में कोविड टेस्ट मोबाइल वैन का आगाज। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने किया इफ्तिताह। मासाब टैंक सड़क पर हुए सड़क हादसे में 2 अफराद जख्मी। हुमायूंनगर पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत कोरोना टेस्टिंग की तादाद में इजाफा करने की गर्ज से मुसलसिल इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले के तहत महकमे सेहत की जानिब से 50,000 टेस्ट यौमिया असास पर करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक 21 अगस्त को 43,095 टेस्ट रियासत भर में किए गए, जबकि 22 अगस्त को मज़कूरा टेस्टिंग की तादाद 40,666 रही। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातें मुसलसिल तेलंगाना हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर रही है कि टेस्टिंग की तादाद में इजाफे को लेकर हुकूमत संजीदा नहीं है, जबकि तेलंगाना हुकूमत ये दावा कर रही है कि अनक़रीब मज़कूरा टेस्टिंग की तादाद को यौमिया 50,000 किया जाएगा। रियासती वज़ीर अफजाइश मवेशियों समकियात टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मछेरों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत ने 900 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने ज़िले वरंगल के रायापाटी मंडल में वाक़े मिलारम रिजर्वायर में छोटी मछलियों को छोड़ने के बाद खिताब किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ई दयाकर राव, अरकान पार्लिमान बी प्रकाश और पी दयाकर भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि मछेरों को सब्सिडी पर गाड़ियां भी फराहम की जा रही हैं। उन्होंने साबिक़ा हुकूमतों पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी लापरवाहियों की वजह से रिवायती पेशे खतरे में पड़ गए थे। कोविड-19 वबा अब भी रियासत के मुख्तलिफ अजला में जारी है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में 18 से ज़ायद नए केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी और गैर सरकारी दवाखानों में खाली बेड्स की तफसीलात के सिलसिले में जारी किए गए बुलेटिन में बताया है कि मौजूदा वक्त में 18,020 जुमला बेड्स खाली हैं, जबकि 2,476 बेड्स मरीजों से पुर हैं। सरकारी, गैर सरकारी, खानगी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के अलावा खानगी टीचिंग हॉस्पिटल्स में जुमला 17,986 बेड्स मखलूआ होने की बात कही गई है। ఓల్డ్ ఏజ్ సార్ క్రైటీరియా ఏంటంటే 78 ఇయర్స్ ఓల్డ్, హస్బెండ్ 80 ఇయర్స్ నిన్ననే 54 సాచురేషన్ ఈఎస్ఐ నుంచి మనం వెరిఫై చేసాం। ఈఎస్ఐ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में इंहदामी कार्रवाई के दौरान मुनहद्दिम की गई मसाजिद को दोबारा तामीर करने की हिदायत जारी करने की इस्तदआ की गर्ज से दाखिल की गई एक मफाद आमा की दरख्वास्त को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 32 के तहत वो इस मामले में मदाखलत नहीं कर सकता क्योंकि सेक्रेटरीट की इन्हदामी कार्रवाई तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से जारी की गई थी और मज़कूरा दरख्वास्त भी हाई कोर्ट में ही दाखिल की जानी चाहिए। मफाद आमा की दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से ये भी गुजारिश की गई थी कि जल्द अज जल्द दरख्वास्त की समाअत के सिलसिले में हाई कोर्ट को हिदायत दी जाए। इस अमर पर भी कोर्ट ने हिदायत देने से इनकार किया। तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन की जानिब से मज़कूरा दरख्वास्त दाखिल की गई थी। అధిక వర్కర్లు చేస్తున్నటువంటి కేవలం వారి వెహికల్స్ లో ఉండి పర్మిషన్ ప్రకారమే తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితి మీడియా వాళ్ళని ఎవరిని కూడా कांग्रेस के सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से कांग्रेस पार्टी से मुस्तफ़ी होने का अपना इरादा जाहिर करने के बाद सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तंज करते हुए कहा है कि ये शायराना इंसाफ है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि एक वक्त था जब गुलाम नबी आज़ाद ने उन पर इल्ज़ाम आयद करते हुए इस तरह का बयान दिया था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 45 साल कांग्रेस में रहने के बाद उन्हें ये सिला हासिल हो रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि जनेऊधारी लीडरशिप के खिलाफ बोलने पर कैसे किसी को भी बी टीम का लेबल लगा दिया जाता है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी के बयान से दिलबर्दाश्ता मरकजी कायद गुलाम नबी आज़ाद ने CWC मीटिंग में कहा था कि अगर उनके रिमार्क सही साबित होते हैं तो वो कांग्रेस से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। देखिए, किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुझे शौक नहीं है कि उनके पार्टी में किसी पार्टी में कुछ होता है तो उनके इंटरनल मैटर्स पर कुछ तबसरा करूं, कमेंट करूं। मगर जब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं, वो हर बार जब कभी हैदराबाद आते तो मुझ पर और मेरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। आज उन्हीं के पार्टी के राहुल गांधी ने उन पर यह कहा है कि आपने लेटर पर साइन करके, लेटर लिखकर आपने बीजेपी का साथ दिया। तो अब गुलाम नबी साहब को ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का साथ तो वो दे रहे हैं, जब उनके लीडर राहुल गांधी उनसे कह रहे हैं कि भाई आप तो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, और खुद गुलाम नबी ने मीडिया के सामने आकर मीडिया से कहा और सारी दुनिया से कहा कि अगर मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। तो ये बात ये साबित हो चुकी है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी का अपोज करते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं, मैं बीजेपी का भी अपोज कर रहा हूं, मगर क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का अपोज कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी मुझे बी टीम कहती है, और उन्हीं की पार्टी में अगर कोई उनकी लीडरशिप को अपोज करता है तो उनको बीजेपी से मिलाया जाता है। तो ये तो सोचना पड़ेगा उन मुस्लिम लीडर्स को जो कांग्रेस पार्टी में अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं कि भाई आज आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो कब तक आप ये गुलामी करते रहेंगे कांग्रेस की लीडरशिप की। लेकिन सर रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने तालाब चिंचलम डिवीजन के भवानी नगर सालम चौक में कोविड टेस्ट की मोबाइल वैन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर इस वैन का इफ्तिताह अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि आवाम कोरोना टेस्ट करवा कर अपने ख़ानदान की हिफाजत कर सकते हैं। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स महमूद सोहेल खादरी, डॉक्टर समीना, वाजिद अली खान और नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने आवाम से सहूलत से इस्तिफादा करने की अपील की। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर शहर में कोविड-19 टेस्टिंग बस का इंतज़ाम किया गया है हुकूमत तेलंगाना के ज़रिए, और वह तमाम असम्बली हल्के जात में मुसलसिल ये बस आ रही है। आज याकुतपुरा असम्बली हल्के के इलाके बल्दी डिवीज़न तालाब चिनीचलम में भवानी नगर सालम चौक पर यहाँ पर अभी इफ्तिताह हुआ। सदर मजलिस की मौसर नुमाइंदगी पर एक बड़ी तादाद में लोगों को इसका मौका मिल रहा है कि वह अपना टेस्ट करा ले। कोरोना के ताल्लुक से टेस्ट करा के अपने पूरे बच्चों का, घर वालों का, मिलने वालों का, तमाम लोगों का टेस्ट बेहद ज़रूरी है।
और इसके लिए हमको चाहिए कि हम एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मोड़ पर, हर मौके पर, हर मैदान में, हर मसले में जहां आवाम की नुमाइंदगी और आवाम की रहनुमाई की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा पेश होकर काम करती आ रही है। लॉकडाउन के दौरान भी सबसे ज़्यादा आवाम के साथ रहने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज भी अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए कोविड-19 के टेस्टिंग बसों का इंतज़ाम किया गया है। आज तालाब कट्टे में ये बस आई है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं और दीगर मकामात पर भी इसका प्रोग्राम होगा। जैसे जैसे मकामात का प्रोग्राम हमको मिलेगा हम ऐलान करेंगे। अवाम को ज़्यादा तादाद में इससे इस्तेफादा करने की अपील करते हैं। इस इलाके के लोगों के लिए भी मोबाइल पब्लिसिटी के ज़रिए, मसाजिद में ऐलान के ज़रिए लोगों को तवज्जो दिलाई है। हमको तवक्को है कि इस इलाके के काफ़ी लोग आके इससे इस्तेफादा करेंगे। आखिर में फिर एक मरतबा ये तमाम चैनलों के ज़रिए आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि कोरोना वायरस के ज़िमन में हमको अपनी सेहत, अपनी बचाव के लिए जो इक़दाम करनी है उस पर हम पाबंद रहें और अपने आप का, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त से सख्त परहेज़ करें, एहतियात करें, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। कुलैन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर जहानुमा डिवीज़न हुसैनी पाशा ने डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों में हालिया बारिश से सड़कों को हुए नुकसानात का मुआयना किया, जिसके बाद उनकी दुरुस्तगी के लिए कामयाब नुमाइंदगी की गई। GHMC की जानिब से जेट पैचर गाड़ी के ज़रिए BT सड़क की दुरुस्तगी अमल में लाई गई और मज़कूरा कामों का डिवीज़न कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा ने भी मुआयना किया। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जहानुमा डिवीज़न में MP साहब की हिदायत पर और MLA साहब की तवज्जो से बारिश के तरफ से जो मुतासिर हुआ था एरिया, तकरीबन एरिया में गड्ढे पड़ गए थे रोडों पे और आज जेट पैचर का काम अमल में आया है। तिगलकुंडा चौरस्ते पे और आपके नवाब साहब कुंटे में जहानुमा डिवीज़न में कंटिन्यू काम चल रहा है। मैं हमारे MP साहब का और MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जेट पैचर की तरफ से काम मुकम्मल हो रहा है मशीन की तरफ से। जहाँ भी बारिश की तरफ से मुतासिर हुए थे रोड को आज कंप्लीट कराया जा रहा है। मेरे साथ इब्तिदाई सदर मुतमद्दिन मेरे साथ है, हमारे तैवर साहब, मोहम्मद साहब, बाकी के वर्कर भी मेरे मौजूद थे। आज सुबह से कंटिन्यू जहानुमा डिवीज़न में काम चल रहा है और जहाँ तक भी दूसरे भी एरिया में काम चलेगा, जहाँ मुतासिर है इंशाल्लाह 3-4 दिन कंटिन्यू जहानुमा डिवीज़न में ये काम अमल में आएगा। ख़ासतौर पे मैं हमारे MP साहब का और हमारे बहादुरपुरा MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। शालीबंडा सैयद अली चबूतरी के पास 15 साल से सड़क की तोसी में हायर ढांचे को मुनहद्दिम कर दिया गया। बताया गया है कि अदालती मुकदमे की वजह से 15 साल से ये काम तातुल का शिकार था और मुकामी आवाम को भी इससे काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार से सिलसिले में नुमाइंदगी करते हुए आजिलाना तौर पर इस मसले की यकसोई पर जोर दिया था। पीर को मुतालिका कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर की निगरानी में इस ढांचे को मुनहद्दिम किया गया और मलबे की सफाई भी अंजाम दी गई। मुकामी अवाम को इस काम से राहत मिली और अवाम ने भी सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है।
लॉकडाउन और कर्फ्यू के दौरान कई अवामी कायदीन ने गरीबों और ज़रूरतमंदों की इमदाद की, जिनमें मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर तालाब चिंचलम नसरीन सुल्ताना भी शामिल है। एहतियाती इक़दाम अपनाते हुए अवामी खिदमात और फलाही काम करने के सिलसिले में कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना को चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन मोहम्मद क़मरुद्दीन ने तौसीफ़नामा पेश किया। इस मौके पर चेयरमैन ने उनके कामों की भी सताइश की। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिसी इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने हाफिज जलाल बाबा नगर MM पहाड़ी इलाके का तफसीली दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा लिया। मुकामी अवाम ने निशानदेही की कि इस इलाके में बारिश के बाद पानी जमा होता है और इसकी नक्काशी ज़रूरी है। मिर्ज़ा रहमत बेग ने तयख़ुन दिया कि उस सिलसिले में मुनासिब नुमाइंदगी करेंगे। उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर नवाज़ अहमद के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान शहबाज और अकबर और दीगर भी मौजूद थे। वो वायरा यहाँ से जो है ना कॉलोनी का वो कॉलोनी तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया है कि 1 सितंबर से तलबा के लिए ई-लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जाए। इस सिलसिले में महकमे स्कूल एजुकेशन की जानिब से एलामिया जारी किया गया है और रियासत भर के तालीमी इदारों को भी हिदायत जारी की गई है। तमाम टीचर्स को हिदायत दी गई है कि वो 27 अगस्त से दोबारा स्कूल से रुजू हों, जबकि तलबा के लिए स्कूल्स बंद रहेंगे। एलामिया के मुताबिक दाखिलों का आगाज़ और फासलाती तालीम का भी आगाज़ हो जाएगा। सफराबाद पुलिस ने इलाज के बहाने खातून को अपनी हवस का निशाना बनाने वाले एक ढोंगी बाबा को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 44 साला जलालुद्दीन अरशद खुनमेरी को हिरासत में लिया गया, जो रैन बाजार मादाना पेट का साकिन बताया गया है और उस पर केस रजिस्टर होने के बाद पिछले 2 साल से वो फरार था। मुतासरा खातून की शिकायत पर राजेंद्र नगर पुलिस ने मज़कूरा केस दर्ज किया था। गणेश मूर्तियों को बिठाने और पिंडाल नस्ब करने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी किए गए रहनुमाना खतूत पर शदीद तनकीद करते हुए मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों के कारकुनों ने रामनगर चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। VHP, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी और दीगर हिंदू तंजीमों की जानिब से मज़कूरा धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी कारकुनों ने बताया कि हुकूमत ने तमाम सहूलतें फराहम करने का वादा किया था, ताहम ऐसा नहीं हुआ है। इसी तरह का एक धरना मैत्री वालम चौराहा वाक़े अमीरपेट में भी किया गया, जिसकी क़यादत जुबलीस हल्के के BJP इंचार्ज R श्रीधर रेड्डी ने की। हुकूमत के खिलाफ इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। मरियालगुड़ा मर्डर केस के सिलसिले में फिल्म साज राम गोपाल वर्मा मर्डर के उन्वान से फिल्म शूटिंग कर रहे थे, जिसे अदालत ने फौरी तौर पर रोक दिया है। मरियालगुड़े में कुछ अरसे कबल ख़ानदानी नामूस के नाम पर प्रणय नामी नौजवान का कत्ल किया गया था, क्योंकि प्रणय ने जिस लड़की से शादी की थी उसका ताल्लुक आला ज़ात से था। राम गोपाल वर्मा इस वाक़े पर फिल्म तैयार कर रहे थे कि मकतूल बालास्वामी और बेवा अमृता कोर्ट से रुजू हुए थे। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में राम गोपाल वर्मा पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो उनकी ज़ात को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद इस फिल्म की शूटिंग को रोकने का आर्जी हुक्म जारी किया है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम है।
हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ मासाब टैंक NMDC के पास हुए सड़क हादसे में कार की टक्कर से 2 अफराद बशमूल एक खातून जख्मी हो गई। बताया गया है कि ये जोड़ा 2 व्हीलर पर जा रहा था कि तेज रफ्तारी से आ रही स्विफ्ट गाड़ी ने पीछे से उन्हें टक्कर दे दी। बताया गया है कि सत्य नारायणा जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके अलावा एक खातून जख्मी हुई है। हुमायूंनगर पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में कमी वाक़ हुई है और आज सुबह रियासती वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 1842 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। जुमला केसेस की तादाद 1,06,051 तक पहुँच गई। आज सुबह 6 अमवात की तस्दीक की गई है और जुमला अमवात 761 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 82,411 बताई गई है। आज सुबह 1,825 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई है, जबकि एक्टिव केसेस 22,919 बताए गए हैं और हैदराबाद में 373 केस सामने आए हैं। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ बेंगलुरु शाहरा पर हुए हादसे में एक जोड़ा हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक ज़राई यूनिवर्सिटी के पास बस की टक्कर से पेशे से मजदूर शांतमा और शेखरैया बरसर मौका हलाक हो गए। बताया गया है कि फ्लाईओवर की तामीर के काम में ये मजदूर शामिल थे। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। ఏ ఊరు మీది? ఎట్లా ఏం పని చేస్తారు? ఏం పని చేస్తారు? ఏం పేరు వాళ్ళ పేరు? ఏం పేరు? వాళ్ళ పేరు శాంతమ్మ శేఖరయ్య. ఏ ఊరమ్మా? ఎట్లా అయింది? ఇగో మేము అందరం పని చేస్తున్నాం, ఇవతల బోర్డు వాడుతుంది. बैंड एसोसिएशन मादनापेट की जानिब से गणेश त्यौहार के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जारी किए गए रहनुमाना खतूत के खिलाफ एहतजाज किया गया। बैंड एसोसिएशन के अराकीन ने बताया कि गणेश त्यौहार के मौके पर उन्हें बैंड बजाने के ऑर्डर्स मौसूल होते थे, ताहम रहनुमाना खतूत में वाज़े किया गया है कि बैंड की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिसकी वजह से उनके रोज़गार पर असर पड़ा है। एसओटी भुवनगिर जोन और बीबी नगर पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुर्गे लड़ाने के एक रैकेट को बेनकाब किया और इसमें मुलविस तकरीबन 19 अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने जुमला 75 लाख रुपये मालियती अशिया बशमूल 40 मुर्गों के अलावा 1,51,210 रुपये नव रकम के अलावा 14 मोटर कारें और 30 मोटरसाइकिलें जब्त की। वादे के मुर्ग लड़ाई पर पुलिस की जानिब से इम्तना आयद किया गया है और इसे एक जुर्म माना जाता है। इसमें बेटिंग भी लगाई जाती है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
तेलंगाना में कोरोना टेस्टिंग की यौमिया तादाद में इजाफे के इक़दाम। यौमिया 50,000 टेस्ट करने महकमे सेहत ने किया ऐलान। मछेरों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से 900 करोड़ रुपये मख्तज। रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ और समकियात टी श्रीनिवास यादव का बयान। रियासत के सरकारी और गैर सरकारी दवाखानों में अब भी 18,000 से ज़ायद बेड्स खाली। हुकूमत ने जारी किया बुलेटिन। हल्का असम्बली याखुदपुर में कोविड टेस्ट मोबाइल वैन का आगाज। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने किया इफ्तिताह। मासाब टैंक सड़क पर हुए सड़क हादसे में 2 अफराद जख्मी। हुमायूंनगर पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।